में भी ऊपरी स्तर से थोड़ा प्रेशर ज़रूर आ रहा है। एक बार अंशुल क्विकली टाटा स्टील और एक बार वेदांता पे आपसे राय जानना चाहेंगे, क्योंकि ये दोनों काउंटर्स कल भी मैं देख रही थी थोड़े सेलिंग प्रेशर में ज़रूर थे। साथ ही साथ अगर हम देखें तो वेदांता के ऊपर एक खबर भी आई है जहां पे ब्लॉक डील हो सकती है इसमें, और थोड़ा सा देखिए प्रेशर कल के सत्र में भी हमें दिखा था। क्या लेवल्स यहाँ पे महत्वपूर्ण रहेंगे अंशुल? शिशी जी, देखिए वेदांता अपने 20 डे मूविंग एवरेज पे आके ट्रेड कर रहा है और लगभग 15 दिन से ट्रेड कर रहा है। ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी 20 जून को, लेकिन अब ये फिजल आउट होते हुए दिख रहा है। तो 445 447 मेजर सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट निकलता है, जिसकी उम्मीद काफी हाई है, तो इस स्टॉक में इमीडिएट डाउनसाइड जो बनेगी 395 से लेके 382 की बनेगी। और टाटा स्टील में देखें तो प्रीवियस मंथ हाई के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। एक छोटा सा कप हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट था, लेकिन उसको फॉलो थ्रू मूव नहीं मिला है। ऑलरेडी 15-16 दिन हो गए उसके हाई के ऊपर कंसोलिडेट करते हुए। तो एक फाइनल राउंड ऑफ सपोर्ट है 172 174 जोन। अगर ये होल्ड नहीं होता है तो फिर टाटा स्टील में भी थोड़ी सी डाउन साइड ओपन अप होती हुई दिखेगी 160 तक। और मेटल इंडेक्स एज ए होल थोड़ा सा वीक लग रहा है, 600-700 पॉइंट की वहां पे करेक्शन एक्सपेक्टेड है। तो ये क्रॉस द बोर्ड करेक्शन रहेगा। सारे स्टॉक्स 3-3 4-4% नीचे आ सकते हैं। तो मेटल्स में बहुत ज्यादा कोई स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। प्रॉफिट बुकिंग है जो इंडेक्स पे 500 पॉइंट की रहेगी, तो स्टॉक्स में 3-4% की डाउन मूव आ सकती है। दांता को लेकर ये व्यू, लेकिन एक और एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, देश के जाने माने टेक्निकल एक्सपर्ट रजत बोस। रजत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। सर, काफ़ी टाइम के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आपसे गुजारिश है कि आपने धन्यवाद जी। ये मोस्ट ऑफ इतना समय मत लीजिए, हमें थोड़ा सा वक्त दिया करिए स्वदेश के लिए, स्वदेश के दर्शकों के लिए। सर, आपसे शुरुआत इसी चीज़ से करेंगे। देखिए, बाजार में मोमेंटम बड़ा स्ट्रांग है। क्या मिड कैप, क्या लार्ज कैप, सारे के सारे चल रहे हैं। ख़ास तौर से बैंकिंग में तो तूफान ही है। आपने सर अपने इंसाइट्स के आधार पर, अपने इंटेलिजेंस के आधार पर कौन सा स्टॉक आपने खोजा है? आप दो तीन स्टॉक बताइए जहां पर यहां से अच्छे मूव्स मिल जाएंगे। अब अगली एक्सपायरी पूरा हम दे देंगे, पूरी जुलाई एक्सपायरी। देखिए, अगर स्टॉक की बात किया जाए तो मैं आज के दिन जो स्टॉक चुन के रखे हैं लॉन्ग करने के लिए, मतलब खरीदारी करने के लिए, वो है वेल्सपन कॉरपोरेशन। ये कल के दिन अच्छी वॉल्यूम के साथ ऊपर चला था। ये कुछ दिनों पहले अपना 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टेस्ट किया था, जब वो बहुत बड़ा गिरावट आया था उसी टाइम पे। उसके बाद में ये कंसोलिडेशन मोड पे रहा और कल ये टॉप 5 गेनर्स के अंदर में आ गया है। तो अभी मुझको लगता है कि 541 का भाव है। 520 का नीचे स्टॉप लगाइए, ऊपर में ये 600 से 630 तक जा सकता है। देखिए, मैं इंट्राडे कॉल नहीं देता हूँ, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म कॉल देता हूँ। तो इसीलिए मेरा स्टॉप लॉस भी थोड़ा लंबा है और टारगेट भी ऊपर ही होता है। स्टॉप लॉस क्या टारगेट होगा वेल्सपन कॉर्प के लिए? सॉरी। स्टॉप लॉस टारगेट सर रिपीट कर देंगे एक बार फिर से आप? और स्टॉप लॉस, मैं स्टॉप लॉस दे रहा हूँ 520 के नीचे, और ऊपर में टारगेट जो है 600 से 620 का। ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म टारगेट है और इसमें काफी अच्छी मूवमेंट होने की गुंजाइश है। ठीक है, 520 500 का स्टॉप लॉस, 600 620 के ये टारगेट होंगे वेल्सपन कॉर्प में। कोई और शेयर रजत सर आप सजेस्ट करना चाहेंगे, या फिर निफ्टी पर यहां से कोई व्यू बताएंगे? क्या लॉन्ग करना देखिए, चाहिए मेरे निफ्टी को मौजूदा स्तर से भी, मेरे या फिर डिप का इंतजार करें? मेरे ख्याल से और एक स्टॉक जो कि इतना रुचि पे नहीं था इन दिनों में, बट थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ मूवमेंट दे रहा है, ये एक आईटी स्टॉक है, विप्रो। विप्रो का बात कर रहा हूं मैं। ये 496 रुपया 85 पैसा पे कल बंद दिया है। इसमें खासियत यह है कि ये अपना 9 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर पिछले करीब वो 20 दिन से ऊपर ये मेंटेन किया है, और इसका 20 और 50 दिन का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वो उसमें एक गोल्डन क्रॉस, मतलब 20 दिन का जो मूविंग एवरेज वो 50 दिन का मूविंग एवरेज को क्रॉस करते हुए जाते लगते हैं।
ये इस भाव में आप खरीद कर सकते हैं और अप टू इसका जो 9 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो 487 पे है, वहां तक आप इसमें खरीदारी कीजिए और आपका स्टॉप लॉस जो है वो एक कंसोलिडेशन जोन 475 की है, उसके नीचे रखिए। इसमें भी 520 से 540 तक देखने की उम्मीद करना चाहिए। राइट तो विप्रो है अगला स्टॉक, यहाँ पर भी आप नज़र रख सकते हैं। आईटी स्पेस है, ट्रेंड के साथ खेली। कल क्लोजिंग होते होते काफ़ी अच्छी यहाँ पर बाइंग भी नज़र आ रही थी, तो 520 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर नज़र रख सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 475 का। चलिए अब क्विकली कुछ और